तो संतों का जोश देखिए महाकुंभ को लेकर इतना दिव्य और भव्य है कि महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही जय घोष सुनाई दे रहा है। संतों की दुनिया बेहद रंगीली है, लेकिन इस बीच महाकुंभ में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में एक हवन यज्ञ होने जा रहा है। एक ऐसा हवन यज्ञ जो कि पीओके के लिए है, और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। महाकुंभ में यज्ञ हो रहा है, पीओके का प्रण है, पीओके की मुक्ति के लिए यज्ञ है। 251 हवन कुंड तैयार इसके लिए किए गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में इस हवन कुंड को तैयार किया गया है। 251 हवन कुंड तैयार किए गए हैं। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ होगा, यानी कि पूरे एक माह तक जगत गुरु के नेतृत्व में यह अनुष्ठान किया जाना है। रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में यह अनुष्ठान होगा। हवन में 1,51,00,000 आहुतियां दी जानी है, और इसीलिए यह हवन और भी ज्यादा खास हो जाता है और भी ज्यादा भव्य हो जाता है। और वही देखिए महाकुंभ में, महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर के जिस तरीके से जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसी मांग रख दी है जिसके बाद अब हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, और ये पूरा मामला जो है चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या मांग है बाबा बागेश्वर की, आपको दिखाते हैं। तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बयान है, ये सब धूर्त मूर्ख हैं, और हम तो यही कहेंगे जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वक्फ बोर्ड पर भड़क गए, और भड़के भी क्यों ना। महाकुंभ की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने बेतुका दावा जो किया, और तो और अब बाबा बागेश्वर ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग तक कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने मौलानाओं को सीधी चुनौती दे डाली कि अगर अब भी वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते तो इससे इस बात पर मुहर लग जाएगी कि वो लोग देश का दमन चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को भी इसे लेकर आगाह किया। जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए, और अगर अब फतवा जारी नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि आप देश में दमन चाहते हैं, आप देश में दंगा चाहते हैं। वरना तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। अगर वो संगम की भूमि को ही वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, कल के दिन राम मंदिर को फिर वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, धीरे धीरे सनातन तो खत्म ही हो जाएगा। हिंदुओं को सोचना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए बहुत विचारणीय विषय है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे थे, जहां उन्होंने भक्तगणों को प्रवचन दिया और फिर एक बार हिंदू एकता की अलग जगाने के लिए अपना अभियान जारी रखने की बात दोहराई। निश्चित रूप से हम जो है पूरे देश के कोने कोने में जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, और हिंदुओं का डर हटाने के लिए, हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस प्रकार की पदयात्रा, संकल्प, अपने विचारों की क्रांति, कथा, उद्बोधन करते रहेंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली। हिंदू समाज के लोगों को जागरूक करने और एकजुटता का भाव जगाने के लिए निकाली गई पदयात्रा में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। हिंदू एकता के संकल्प के साथ शुरू हुई पदयात्रा जहां जहां गई वहां वहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई पदयात्रा का 29 नवंबर को ओरछा में समापन हुआ। बाबा बागेश्वर ने एक और जहां वक्फ बोर्ड के बेबुनियाद दावे को लेकर फतवे की मांग की, तो वहीं साथ ही ये भी साफ कर दिया कि हिंदुओं में जात पात का भेदभाव मिटाने तक उनकी मुहिम थमने वाली नहीं, और अब आने वाले दिनों में उनकी पदयात्राएं यूं ही जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट बाद की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली में
सैंपलिंग प्लांट में सुजलो डहने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। 2 अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में मिला महिला का शव। महिला की 9 महीने पहले हुई थी हत्या। अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची की स्कूल में संदिग्ध मौत। स्कूल स्टाफ ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर के गुलावटी में चोरों का आतंक। डॉक्टर के क्लिनिक में हुई चोरी, सीसीटीवी में हुई घटना कैद। मैनपुरी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़ की कोशिश। रायबरेली में पुलिस ने ऑनलाइन ठग गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश दबंगों ने बीजेपी कार्यकर्ता की कार पर फायरिंग की। बीजेपी कार्यकर्ता ने कार के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के भरतपुर में युवती से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा। युवक की जमकर पिटाई हुई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। शातिर गोकश वसीम गोली लगने से हुआ घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवक ने खुदकुशी की। मरने से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप।